Hello everyone, welcome back to my channel with your Anupriya ma'am. So our today's topic is number और one and many. आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि नंबर किसे कहते हैं, वन एंड मैनी क्या होता है, सिंगुलर से प्लूरल में कैसे चेंज करते हैं किसी भी नाउन को, किसी भी वर्ड्स को, ओके। और ये जो वीडियो है ये आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, चाहे जूनियर का हो, सीनियर का हो, किसी भी क्लास का बच्चा हो, उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो आप लोग एंड तक देखना, तभी आप लोग समझ पाओगे कि सिंगुलर से प्लूरल में कैसे चेंज किया जाता है। जितना भी रूल्स है मैं इस वीडियो में ही बताऊंगी, और ये जो वीडियो है इससे आप लोग नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि ये पूरा का पूरा नीट एंड क्लीन है। एक एक चीज़ बहुत डिटेल में मैं समझाऊंगी और लिख के भी। सो लेट्स स्टार्ट एवरीवन। नाउन के दो नंबर होते हैं। नाउन जो होता है उनके दो नंबर होते हैं, फर्स्ट सिंगुलर नंबर, सेकंड प्लूरल नंबर। सिंगुलर इट मीन्स एक वचन, प्लूरल मीन्स बहुवचन। जैसे सिंगुलर में मैं एग्जांपल ले रही हूँ बॉय, प्लूरल में बॉयज़। अब इससे आप लोग डिफरेंस समझ जा रहे हो, बॉय और बॉयज़, लड़का और लड़के। इससे आप लोग को डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि सिंगुलर से एक आदमी मीन्स एक पर्सन, एक एनिमल, एक थिंग के बारे में बताया जा रहा है, ये एक चीज़ को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये सिंगुलर है। और अगर एक से ज़्यादा हो, दो हो, तीन हो, चार हो, तो वो क्या हो जाता है, वो प्लूरल हो जाता है। बट हम लोग इसका डेफिनेशन भी डिटेल में जानेंगे। तो सिंगुलर नंबर, सिंगुलर डिनोट्स वन पर्सन और थिंग्स। सिंगुलर जो होता है, सिंगुलर से एक प्राणी या वस्तु का बोध होता है। सिंगुलर मीन्स कि कोई एक प्राणी, एक इंसान, आदमी या फिर एक सामान, किसी भी चीज़ जो एक हो उसको क्या बोलेंगे, सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर। और जो एक से ज़्यादा हो उसे क्या बोलेंगे, प्लूरल। जैसे कि सिंगुलर में मैंने यहाँ पे लिखा है काऊ, डॉग, बॉय, कैट, फॉक्स, पेन। ये क्या है, ये सिंगुलर है। इसी को मैंने प्लूरल में लिखा है काउस, डॉग्स, बॉयज़, कैट्स, फॉक्सेस, ईटीसी, ओके। तो प्लूरल में आप लोग प्लूरल का डेफिनेशन आप लोग देख सकते हो, प्लूरल नंबर डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग। प्लूरल नंबर जो होता है वो एक पर्सन और एक थिंग से ज़्यादा चीज़ों को डिनोट करता है, ओके। तो वो क्या होता है, वो प्लूरल नंबर होता है। नाउ सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए बहुत सारे रूल्स हैं। कुछ वर्ड्स हैं जिसमें एस का यूज होता है, कुछ में ई एस का यूज होता है, किसी में भी ई एस का यूज होता है, किसी में आई ई एस का यूज होता है। तो कैसे कौन सा यूज होगा ये मैं आप लोग को इस पूरे वीडियो में बताऊंगी, तो आप लोग इसको ध्यान से देखना, ओके। तो पहला जो रूल है वो है कि अधिकांश सिंगुलर नाउन्स जो होते हैं उसके लास्ट में एस का यूज होता है। जैसे बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिसके लास्ट में एस का यूज करके उसको प्लूरल बनाया जाता है। एग्जाम्पल बॉय, बॉयज, पेन, पेन्स, काउ, काउस, बुक, बुक्स, रैट, रैट्स, डेस्क, डेस्क, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, नॉर्मल वर्ड हैं जिसके लास्ट में एस लगा के उसे प्लूरल बनाया जाता है। बट रूल नंबर सेकंड, जिस सिंगुलर नाउन के लास्ट में, जिस सिंगुलर नाउन के अंत में सी एच हो, एस एच हो, एस एस हो, एस ओ, एक्स ये रहता है, उसमें ई एस जोड़कर उसे प्लूरल बनाया जाता है। इंच, इंचेज। आप लोग यहाँ पे देख रहे हो ई एस का यूज हुआ है, सी एच है, डिस एस एच है, ई एस का यूज हुआ है, बस है, ई एस का यूज हुआ है, बेंच है, ई एस का यूज हुआ है, बेंचेस, ओके। तो बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जिसके लास्ट में सी एच, एस एच, एस एस, एस, एक्स रहता है, तो उसके लास्ट में ई एस का यूज़ किया जाता है। बट बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिसके लास्ट में सी एच तो रहता है, बट जब उसका उच्चारण हम लोग करते हैं, प्रोनाउंसिएशन उसका करते हैं, उसको प्रोनाउंस करते हैं, तो वो लास्ट में सी एच की जगह पे हम लोग च का उच्चारण ना करके क का उच्चारण करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे एस का यूज किया जाता है, ई एस का नहीं।
तो उच्चारण से हमें पता चलेगा कि हमें एस का यूज करना है या ई एस का यूज करना है। लाइक स्टमक, स्टमक। अब यहाँ पे सी एच का च नहीं क हुआ है, स्टमक, स्टमक। मोनार्क, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे क का यूज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके लास्ट में एस का यूज होगा, ई एस का यूज नहीं होगा। तो इस बात को हम लोग को ध्यान देना है कि अगर सी एच क का उच्चारण हो तो वहाँ पे एस का यूज होता है, ई एस का नहीं। नाउ रूल नंबर 3। अब आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे नाउन होते हैं जिसके लास्ट में वाई रहता है, वाई, जैसे मंकी, बॉय। और जो लास्ट वाला वर्ड है, लास्ट वाला वाई है, उसके पहले कोई वोवेल रहता है। वोवेल आप लोग को पता है कि ए, ई, आई, ओ, यू क्या होता है, ये वोवेल होता है। ए, ई, आई, ओ, यू क्या होता है, ये वोवेल होता है। तो वाई के पहले अगर ए, ई, आई, ओ, यू में से कोई भी रहे तो वहाँ पे एस का यूज़ हम लोग करते हैं। जैसे कि बॉय, बॉयज़। वाई के पहले क्या है, ओ है, ओ क्या है, वोवेल है। डंकी, डंकी में वाई के पहले क्या है, ई है, ई एक वोवेल है, तो यहाँ पे ई एस का यूज़ नहीं, यहाँ पे एस का यूज हुआ है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि रूल नंबर 4 जो है, अभी हम लोग रूल नंबर 3 में क्या पढ़े हैं कि अगर वाई रहेगा, वाई के पहले कोई वोवेल रहेगा तो वहाँ पे वाई नहीं हटेगा और वहाँ पे एस ऐड हो जाएगा प्लूरल बनाने के लिए। बट यहाँ पे अगर वाई रहेगा, नाउन के किसी भी नाउन के लास्ट में अगर वाई रहेगा और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट रहेगा, जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ के बाकी कोई भी वर्ड रहेगा, तो वो वाई को हटा के हम लोग ई एस उसमें ऐड करेंगे। लाइक बेबी, बेबी, वाई के पहले क्या है, बी है, बी एक कॉन्सोनेंट है, तो वाई को हटा दिया गया है और वहाँ पे आई ई एस का यूज किया गया है। तो इसको आप लोग ध्यान से देखना, क्योंकि ये बहुत सारे लोग इसमें मिस्टेक कर देते हैं कि कहाँ पे एस लगाना है, कहाँ पे आई ई एस लगाना है। मोस्टली लोग जो होते हैं वो वाई को हटा के आई ई एस का यूज़ कर देते हैं। बट हम लोग को वोवेल और कॉन्सोनेंट का भी ध्यान देना है कि अगर वोवेल रहे तो हम लोग को एस का यूज़ करना है, वाई नहीं हटाना है। और अगर कॉन्सोनेंट रहे वाई के पहले तो हम लोग को उसको हटा के वाई को और आई ई एस का ऐड करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बेबी लिखा है, फ्लाई, फ्लाई में एल है, तो वाई को हटा के मैंने आई ई एस का यूज़ किया है। स्टोरी, आई ई एस, फैमिली, आई ई एस, सिटी, आई ई एस। ओके, तो ऐसे ही होता है, ये रूल है। नाउ रूल नंबर 5। रूल नंबर 5, जब नाउन के अंत में, जब नाउन के लास्ट में ओ रहता है, ओ, ठीक है, जब नाउन के लास्ट में क्या रहता है, ओ, और ओ के पहले कोई भी कॉन्सोनेंट शब्द आता है, कॉन्सोनेंट मीन्स ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ के कोई भी वर्ड आता है, तो वहाँ पे हम लोग ई एस का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है हीरो, ओ के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, आर एक कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे ई एस, नॉर्मली ई एस का ऐड, ई एस का यूज़ कर दिया गया है। यहाँ पे मैंगो है तो ओ के पहले क्या है, जी है, तो यहाँ पे ई एस का यूज़ कर दिया गया है। बट रूल नंबर 6 में बताया गया है कि जब नाउन के लास्ट में ओ रहता है, कोई भी नाउन हो उसके लास्ट में ओ रहता है और ओ के पहले कोई भी वोवेल रहता है, इट मीन्स ए, ई, आई, ओ, यू में से कोई भी वर्ड रहता है, तो वहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ एस का यूज़ करते हैं। ओके, जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल दिखा दे रही हूँ, यहाँ पे रेडियो, ओ के पहले आई है, आई वोवेल है, तो यहाँ पे एस ही ऐड हुआ है। फॉलियो, यहाँ पे भी एस हुआ है, ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग को यूज़ करना। नाउ रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 में ये बताया गया है कि जब नाउन के लास्ट में एफ या एफ ई रहता है, एफ या ई एफ रहता है, एफ या एफ ई रहता है, तब प्लूरल बनाने के लिए हम लोग एफ या एफ ई को हटा के उसको ई एस में चेंज कर देते हैं। जो एफ होता है उसको भी में चेंज कर देते हैं और उसके बाद ई एस ऐड कर देते हैं।
जैसे कि यहाँ पे वाइफ, तो यहाँ पे एफ जो है वो भी में यूज़ होगा, वाइफ तो भी में यूज़ होगा और ईएस ऐड हो जाएगा, लाइफ लिव्स, नाइफ नाइफ्स, काल्फ काल्व्स। एफ को क्या किया गया है, भी में चेंज किया गया है और ईएस ऐड कर दिया गया है। और बहुत सारे जो आप लोग का रूल नंबर 8 है, इसमें ये बताया गया है कि बहुत सारे ऐसे नाउन होते हैं जिनके बीच वाले वोवेल को, जो बीच में वर्ड रहते हैं, बीच में वोवेल रहते हैं, उनको चेंज करके उसका प्लूरल बनाया जाता है। लाइक मैन, MAN मतलब एक आदमी, और MEN मतलब हो जाता है बहुत सारे आदमी। ओके, ओमेन में ई ऐड किया गया है, फुट, FOOT, फुट मीन्स पैर होता है लेकिन एक, और यहाँ पे फिट, इसको प्लूरल बनाने के लिए फिट कर दिया जाता है। टूथ, एक दांत रहेगा टूथ, और इसको बहुत सारा बनाने के लिए टीथ यूज़ किया जाता है। तो नॉर्मली हम लोग टीथ ही यूज़ करते हैं क्योंकि हम लोग एक ही साथ पूरे दांतों का बताते हैं, तो हम लोग टीथ ही यूज़ करते हैं। रूल नंबर 9, बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं, बहुत सारे ऐसे नाउन होते हैं जिसमें EN लगा के उसका प्लूरल बनाया जाता है। लाइक ऑक्स, ऑक्स मतलब होता है बैल, तो ऑक्स को प्लूरल में चेंज करने के लिए ऑक्सेन बनाया जाता है। चाइल्ड को चेंज करने के लिए चिल्ड्रेन बनाया जाता है, तब वो प्लूरल होता है। रूल नंबर 10, रूल नंबर 10 जो है वो है कि प्रॉपर नाउन के प्लूरल नहीं होते हैं। अब प्रॉपर नाउन के प्लूरल नहीं होते हैं, ये कैसे हो सकता है? तो आप लोग को भी पता है कि प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन बोलते हैं। इट मीन्स जब हम लोग को पता चलता है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है, तो वो क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। इसमें सिर्फ नाम, किसी जगह का नाम, मतलब पर्टिकुलर, ओके, जैसे कि जनवरी, मंडे, राम, सीता, तो इसमें एस का यूज होता ही नहीं है, ठीक है, ये प्लूरल में होता ही नहीं है। नाउ रूल नंबर 11, जैसे कि आप लोग को पता है कि बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि वाटर, राइस, मिल्क, दूध को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, पानी को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, चावल को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं, म्यूज़िक को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये जो वर्ड है इनका प्लूरल नहीं होता है, ये एक ही होता है, इसका प्लूरल नहीं होता है। ओके, तो अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो ये आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि मैं इसमें ये भी बता रही हूँ कि किस वर्ड के प्लूरल होते हैं और किसके नहीं होते हैं। नाउ रूल नंबर 12, तो रूल नंबर 12 में ये बताया गया है कि कंपाउंड नाउन जो होता है उसके दोनों पार्ट्स को हम लोग चेंज करते हैं प्लूरल में। जैसे कि बहुत सारे वर्ड होते हैं जो एक ही में होते हैं, तो हम लोग सिर्फ एक ही उसमें ऐड करते हैं, एस या ईएस ऐड करते हैं और बाकी छोड़ देते हैं। बट यहाँ पे आप लोग को जानने वाली बात यही है कि कंपाउंड नाउन जो होते हैं बहुत सारे हैं जिसके दोनों चीज़ें चेंज होती हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कंपाउंड नाउन किसको कहते हैं, तो जो दो पार्ट में हो उसे कंपाउंड नाउन कहते हैं। जैसे कि दो शब्दों से मिलके बना हो, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, वुमेन डॉक्टर, मैन सर्वेंट, क्लासमेट, ठीक है, क्लासमेट्स, ये क्लास और मेट से मिलके बना है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये कंपाउंड हैं, कंपाउंड नाउन है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो दो शब्दों से बना है, मैन, सर्वेंट, तो ये दोनों चेंज होगा प्लूरल में। मेन का MEN हो जाएगा और सर्वेंट में S लग जाएगा। ओमेन का भी E हो जाएगा यहाँ पे और डॉक्टर में S लग जाएगा। ओमेन स्टूडेंट, जेंटलमैन फार्मर, तो ये दोनों का चेंज होता है प्लूरल में, ये जानने वाली बात है। बट बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं, ठीक है, कंपाउंड नाउन में है, जिनका सिर्फ पहला वाला जो कि उसमें मेन है, मेन वर्ड है, उसको प्लूरल हम लोग बना देंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा। लाइक आप लोग यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख रहे हो, सन इन लॉ, तो यहाँ पे अगर हम लोग सन्स इन लॉ कर देंगे तो ये प्लूरल हो जाएगा। फादर इन लॉ, फादर्स इन लॉ, स्टेप सन, स्टेप
सन्स। ठीक है, तो ऐसे अगर हम लोग मेन वर्ड को हम लोग प्लूरल में चेंज कर देंगे तो कुछ कंपाउंड नाउन ऐसे होते हैं जो कि पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। अब रूल नंबर 14 में क्या बताया गया है कि रूल नंबर 14 में बताया गया है कि कुछ नाउन के सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म एक ही होते हैं। मीन्स वो सिंगुलर में भी वही होता है और प्लूरल में भी वही होता है, जैसे कि सीप, डियर, पीस, पुलिस, ठीक है, इनिंग, सीरीज, ईटीसी। तो ये जो कुछ वर्ड्स होते हैं इनके प्लूरल और सिंगुलर दोनों सेम होते हैं, बट कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कि आप लोग के 15 नंबर रूल में बताया गया है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसका सिर्फ प्लूरल नंबर में ही होता है, उसका सिंगुलर होता ही नहीं है। लाइक सीजर, जो कैंची हम लोग यूज़ करते हैं, सीजर्स, उसको हम लोग कभी भी सीजर नहीं बोलते हैं, सीजर्स बोलते हैं। ठीक है, और रीच को रीच नहीं बोलते हैं, रीचेस बोलते हैं। एथलेटिक्स, कभी भी हम लोग खेल कूद को एथलेटिक्स ही बोलते हैं, कभी भी हम लोग मतलब उसको सिंगुलर में नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये प्लूरल में ही होता है। और बहुत सारे नाउन ऐसे होते हैं जो कि हम लोग देखते हैं तो हम लोग को लगता है कि हाँ ये सिंगुलर है, बट वो सिंगुलर नहीं होता है, वो प्लूरल होता है। जैसे कि चिल्ड्रन, हम लोग देखते हैं तो हम लोग को लगता है कि चिल्ड्रन सिंगुलर है, बट ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है। और पीपल, पीपल को हम लोग बोलते हैं कि ये सिंगुलर है, बट ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है। पब्लिक प्लूरल है, ईटीसी। और लास्ट जो आप लोग का 17 नंबर है उसमें बताया गया है कि कुछ नाउन का प्रयोग सिंगुलर नंबर में ही होता है, उसका प्लूरल होता ही नहीं है। जैसे कि पोएट्री, सीनरी, फर्नीचर, टी, कॉफ़ी, मनी, म्यूज़िक, परसेंटेज, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, पॉलिटिक्स, न्यूज़। ठीक है, ये जो होता है ये सिंगुलर में ही होता है, इसका प्लूरल नहीं होता है। तो ये आप लोग का आज का वीडियो था और होप कि आप लोग को सिंगुलर से प्लूरल बनाने का रूल जो है शुरू से लेके अंत तक, लास्ट तक आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ताकि आप लोग कभी भूलो नहीं। ओके, तो हम लोग अब वीडियो को यहीं पे ओवर करते हैं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अगर आप लोग को कोई भी ग्रामर में प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। कोई भी नया वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। ऐसे में सारे टॉपिक का एक एक करके वीडियो डाल ही रही हूँ और बहुत सारा मैंने वीडियो डाला है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो समझ में आया हो तो बाकी सारा वीडियो भी आप लोग देखें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।